लो, बन गई रिपोर्ट। अब कोई बोलता है मेरे को ग्राफ भी बता दो, एक्सेल में चाहिए क्लाइंट को। कोई बात नहीं, क्लाइंट को चाहिए ना, तो क्लाइंट को भी दे देते हैं। क्लाइंट को तो एक्सेल में चाहिए थी, वी यूज दिस वन। ओके करा, दिस वन, डेटा लेवल एंड लेजर। यही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज द वन। तो दिस इज द वे एंड दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि भाई पावर बीआई का यूजेस कैसे निकल सकता है। तो आपको एक छोटा सा पार्ट बोला, यही चीज आप एक्सेल में करते। आपको क्या करना पड़ता, बहुत सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ता, बहुत सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ती, देन यू कैन आइडेंटिफाई द टॉप लॉस, टॉप 5 लॉस कंट्रीज। तो इसमें क्या हुआ, क्विकली बन गया। मैंने कुछ किया, मैंने कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने फटाफट इसको पूरा एनालिसिस करके कंप्लीटली बाहर निकाल लिया। दिस इज द वे एंड दिस इज द फास्टेस्ट मोड by using Power BI to create any kind of reports or any kind of dashboard। बहुत आसानी से क्रिएट होता है। ये सिर्फ 2014 का था। फिल्टर क्लियर करते हैं पहले। तो ये आपका 2011 से लेके 2014 तक का पूरा डेटा आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो एज यूजल जब भी आप किसी भी डेटा पे काम कर रहे हो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ कि भाई डेटा समझ में आना चाहिए। अगर आपको डेटा समझ में नहीं आ रहा है तो भाई स्ट्रगलिंग है, प्रॉब्लम में फंस जाओगे, है ना। तो सबसे पहली चीज, डेटा को समझना बहुत जरूरी है। फिर डेटा के साथ में प्रोसेस करना आसान होता है। जब तक आपको डेटा समझ में नहीं आ रहा है, तब तक मैं क्या, फिर डेटा डेटा क्या, मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमको सीनियर मैनेजर या कोई भी हेड हो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपको डेटा समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, सो अल्टो का न्यू वन डेटा, मैं एक बहुत अच्छा सा डेटा लेता हूँ। दैट वन इज एयरबीएनबी डेटा। अच्छा, एयरबीएनबी के बारे में जानते हो? पावर बीआई के सेक्शन में गाइस मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। इंटरैक्टिव रहना, अगर इंटरैक्टिव नहीं रहोगे, अगर मुझसे बात नहीं करोगे पावर बीआई के सेक्शन में, तो पावर बीआई मुश्किल से मुश्किल मेरे को सिर्फ 8 सेशन चाहिए, मैं खत्म कर दूंगा। और दूसरी चीज, सिर्फ वही चीज आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आपके दिमाग में भी आएंगी। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। और प्रोजेक्ट में आपको, जैसे हम कंपनीज में काम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो उसमें एक्चुअल में फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। हमें इंटरेक्शन क्रिएट करना होता है आपस में कि भाई इस प्रोजेक्ट में ये भी चीज हो सकती है, या हम ये चीज एनालाइज कर सकते हैं, या इन सब चीजों को इस तरीके से हैंडलेशन किया जा सकता है। ओके, नाउ आज का जो थ्योरी है वो थ्योरी किस बेस पे है, पहले मैं आपको डेटा का या प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे ली जाती है उस चीज के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज, वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, या आप कुछ भी चीज स्टार्ट करते हो, या कोई कंपनी में आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, चलो कंपनी वाले कभी कभी बोल देते हैं ना, वीपी डायरेक्टर सीईओ कोई भी बोल देता है भाई न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, बी रेडी फॉर दिस। एंड एक फ्रेशर और न्यू कमर का एक माइंडसेट होता है, वो क्या सोचता है, चलो प्रोजेक्ट आ जाएगा, मुझे बताया जाएगा ये करना है तो मैं वो करके दे दूंगा। तो जो बंदा यहाँ तक सोचता है वो एक्चुअली उसमें क्या रह जाता है, वो बंदा रह जाता है वहां पर कि डेटा निकालेगा, बनाएगा और भेज देगा। लेकिन उसको आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं पता उस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आप लोगों को लेके जो मैं आप लोगों के ऊपर मेहनत करने वाला हूँ, मेरे को बस यही चीज नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि अगर मैं एयरबीएनबी की बात कर रहा हूँ तो हम उसका पूरा बिजनेस छान मारेंगे। अब हमने अगर अभी काम करना स्टार्ट कर दिया
हम पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें हम एयरबीएनबी के लिए डेटा निकाल के रखेंगे। तो ये जो डेटा डाउनलोड किया है, मैं आपको बहुत क्लियरली वो साइट बता रहा हूँ, दैट साइट इज बिलोंग्स टू दी व्हाट, कैगल। ठीक है, कैगल से मैंने डेटा लिया है। अब पॉइंट आता है कि भाई जॉब कैसे जनरेट करें। अब देखना, जॉब जनरेट करने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। एयरबीएनबी का डेटा है मेरे पास। अब एयरबीएनबी के डेटा के साथ में मैं करूंगा क्या, आप लोगों के सामने करूंगा। मैं ये डेटा बनाऊंगा, डेटा बनाने के बाद मैं पूरा डेटा स्टडी करूंगा, और पूरा डेटा बनाने के बाद आई क्रिएट सम ट्रैकर्स। ठीक है, आपके साथ में ये प्रोजेक्ट मैंने उठाया, मेरे लिए भी न्यू है, मेरे लिए पुराना प्रोजेक्ट नहीं है, या मैंने इससे पहले कभी इसको प्रोसेस नहीं किया है। मैं हमेशा यही करता हूँ, मैं पुराने प्रोसेस किए हुए प्रोजेक्ट पर नहीं पढ़ाता कभी भी, कुछ भी नया उठा लेता हूँ रैंडमली। तो मैंने ये प्रोजेक्ट नया उठाया, और मैं आपको बता दूं, 2 महीने में मैं इस पर्टिकुलर कंपनी से ना कॉल पिकअप करवा लूंगा अपने लिए। कैसे कराऊंगा, बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करते हैं, पहले एक थ्योरी थी, सीवी बनाओ, कवर लेटर बनाओ और भेज दो। आजकल थ्योरी चेंज हो गई, डेटा उठाओ, डेटा प्रोसेस करो, चीजें बनाओ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको बना के बता दो, एंड उनको भेज दो। दे आर यूजिंग दीज थिंग्स इन योर इन आवर सिस्टम। वो इम्प्लीमेंटेशन होगा कंपनी के अंदर, बट आपको अपना वर्क शो करना है। सिंपल सी थ्योरी, अगर आप अपना वर्क शो करोगे तो डेफिनेटली वो लोग है ना तुरंत ऑन द स्पॉट पिकअप करने के लिए रेडी रहेंगे बहुत जल्दी। ये बंदा ये बंदा हमें चाहिए। ठीक है, और ये बहुत 110% सक्सेसफुल इवेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सक्सेसफुल है, 110% सक्सेसफुल है। आप चाहो तो अभी ट्राई करके देख लेंगे, इसी पे ट्राई करेंगे अपन। सो अबाउट डेटा सेट, पहले डेटा सेट का पूरा नॉलेज लेते हैं। एयरबीएनबी एक्चुअली करता क्या है, एनी आइडिया एयरबीएनबी क्या करता है? यस, सब बुकिंग होती है ना इस पे, रूम्स होटल्स वगैरह की, किस होम टाइप का स्टेज की। business है? हाँ, होम स्टे की किस टाइप का बिजनेस है, मतलब इसका बिजनेस मॉडल पता है आप लोगों को थोड़ा बहुत? यस, एयरबीएनबी का कुछ बिजनेस मॉडल आप लोगों में से किसी ने कुछ एनालाइज किया है? आप लोगों ने बुकिंग वुकिंग कभी करी हो, कुछ आइडिया एयरबीएनबी के बारे में? सर ये ऐसे इंडिपेंडेंट रेंटल्स देते हैं, जैसे होटल्स वगैरह हम्म, बस कमरा देता है, ये एक्स्ट्रा आप लाइक द होल रूम, द हाउस इज योर्स इंक्लूडिंग किचन एवरीथिंग व्हाट एवर इट इज। विला भी हो करेक्ट, सकता है, अपार्टमेंट भी हो सकता है। करेक्ट। सो गाइस, अदर प्लेटफॉर्म्स और एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म में एक छोटा सा डिफरेंस है जो सिमरन ने बताया। लाइक व्हेन वी आर गोइंग फॉर गोवा, मनाली, मैं इंडिया के लेवल पे बात करूं या इधर कहीं भी जाता हूँ, तो व्हेन वी यूज व्हाट, एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म, तो ये क्या करते हैं, ये आपको फ्लैट दे देंगे। ठीक है, जैसे सपोज मेरा घर है, मैंने घर में से एक पर्टिकुलर सेक्शन इस तरीके से फॉर्मेशन पर निकाल रखा है, मैं उसे रेंट आउट कर सकता हूँ। तो उसको मैंने रेंटल फॉर्मेट पे दे दिया। आई थिंक आप लोगों ने मनाली में सुना होगा, जॉस्टल करके चलते हैं, हॉस्टल होते हैं, वैसे ही जॉस्टल होते हैं। जॉस्टल इज काइंड ऑफ पूरा कंप्लीट होटल जैसा सिनेरियो होता है, बट इट्स काइंड ऑफ होटल। ठीक है, हॉस्टल प्लस होटल, इस टाइप का जॉस्टल करके एक कॉन्सेप्ट और चलता है, सिमिलर टू एयरबीएनबी फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ये लॉजिंग देखता है और होम स्टेज देखता है। बेसिकली जो सिमरन ने बताया कि ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस, विलास, इन सब चीजों को वो आपको देते हैं। और इनके सेट में एक बेनिफिट होता है, ये आपको इनबिल्ट मतलब घर वाला सिनेरियोस आपको दे देते हैं, यू कैन एक्सेस ऑल थिंग्स और आप अपना काम करो। ठीक है, अब एयरबीएनबी ने बेस्ड इन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। द प्लेटफॉर्म इज एक्सेसिबल वाया वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। तो आप इसकी बुकिंग कहाँ से कर सकते हो, मोबाइल ऐप और वेबसाइट से भी कर सकते हो। ठीक है, एयरबीएनबी डज नॉट ओन एनी ऑफ द लिस्टेड प्रॉपर्टी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट पकड़ के चलना, तभी एनालिसिस करने में मजा आएगा। पहली चीज क्या है, एयरबीएनबी कभी भी किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ओन नहीं करता, ओनर कोई और है। सपोज सिमरन के पास फ्लैट है,
ठीक है, तो फ्लैट किसका है? सिमरॉन का है। ओनरशिप किसकी है? सिमरॉन की है। बट एयरबीएनबी इज व्हाट? एयरबीएनबी इज जस्ट एन प्लेटफॉर्म फॉर बुकिंग दी फ्लैट, कि आप उसे रेंटेड बुक कर सकते। Instead, it profits by receiving commission from each booking. So basically Airbnb का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो बोलता है मुझे बस कमीशन देते रहो, रेंट आपका, रेंट में से 5% मेरा। फंडा अच्छा है, उसने कुछ मांगा ही नहीं, उसने बोला मैं सारी चीजें आपको करके दे रहा हूँ, 50 लोगों से कॉन्टैक्ट करोगे, मैं आपको करके दे रहा हूँ, बस 5% दे दो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सी? ये वाला जो पार्ट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। ये हमारा पॉइंट समझ में आ गया क्या है। अब अबाउट डेटा सेट, कॉन्टेक्स्ट क्या है? 2008 के गेस्ट है एंड होस्ट है, have used Airbnb to travel in more unique, personalized way. As part of Airbnb Insight initiative, this dataset describes listed activity of homestay in New York City. तो उन्होंने बोला हर कोई अलग अलग तरीके से यूज करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम जब फ्री होते हैं हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत बेसिक सी चीज करते हैं, वी हैव बुक्ड सम Airbnb एरिया, लाइक सपोज मनाली वगैरह कहीं भी बुक करा, पहाड़ पे और जाके बैठ गए, और उसको हम क्या बोलते हैं कंपनी में? उसको बोलते हैं हम वर्केशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्केशन। सो पॉइंट इज व्हाट कि मैंने एक एयरबीएनबी बुक करा फॉर द वर्केशन पर्पज। ठीक है, शिप्रा ने एयरबीएनबी बुक किया फॉर टूरिज्म पर्पज। तो पर्पज अलग अलग है। बुकिंग कहाँ से हो रही है? एयरबीएनबी से बुकिंग हो रही है। तो वी कैन इजिली एनालाइज कि मेरा कस्टमर रेंज जा किस साइड रहा है, किस पर्पज के लिए बुकिंग हो रहा है। वर्केशन के लिए बुकिंग हो रहा है तो कितने दिन के लिए हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, वो बाकी तो हमें डेटा देखने में पता चलेगा। ठीक है, और इनके पास 2008 तक का डेटा है। ठीक है, content is what? Content, the following Airbnb activity is in the New York data set. अब देखते हैं न्यूयॉर्क के डेटा सेट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, न्यूयॉर्क से रिलेटेड रिलेशन है इस पूरे डेटा सेट का। So list including full description, average review score, reviews including unique IDs for each reviewer, detailed comments, calendar, including listing ID and price and availability for the day, for that day. उस दिन अवेलेबिलिटी थी कि नहीं थी, ये भी बहुत मैटर है। Data dictionary are used to provide, basically we have a dictionary. Dictionary is what? Data dictionary किसको बोलते हैं? This is an data dictionary. तो पहले चीज होती है कि कंपनीज में जब भी आपके पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है ना, दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समटाइम वी कॉल्ड इट मेटा डेटा और समटाइम्स वी कॉल्ड इट डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी बेसिकली होता क्या है? दिस इज एन फील्ड नेम, और ये बनाना बहुत जरूरी होता है। सपोज इफ यू आर प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट, तो हम लोगों का एक सिंपल पैटर्न होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले डेटा डिक्शनरी बनाते हैं। Why we are creating this one? Suppose मैं छोड़ के गया कंपनी, सिमरन ने मेरी पोजीशन पे ज्वाइन कर लिया। अब हाउ सिमरन इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा? अगर उसके पास डेटा डिक्शनरी अवेलेबल है, वो आराम से काम कर लेगी। अगर उसके पास डेटा डिक्शनरी अवेलेबल नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसको पता ही नहीं होगा कौन सी चीज का क्या मतलब है। लाइक राइट नाउ आई एम वर्किंग विद द बेस्ट कंपनी। ठीक है, बिग 10 कंपनीज में से एक में काम करता हूँ मैं अभी, एंड लिटरली मेरे को डेटा डिक्शनरी नहीं दिया गया, जबकि होना चाहिए था, और मुझे बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ा फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, 2 वीक में। मेरे को डेटा समझने के लिए हर किसी के पास जा जाके पूछना पड़ा, इसका मतलब क्या है, इसका एब्रिविएशन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या यूजेस है, क्यों रखा हुआ है ये इसमें, इससे मेरे को कहाँ मैं मैपिंग कर सकता हूँ, कहाँ लिस्टिंग कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज अगर उनके पास ये वाला पार्ट होता, तो मैं बहुत आसानी से, मेरे को बहुत 4-5-50 लोगों से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बहुत आसानी से आराम से गेम खेल लेता। अब प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम क्या सॉर्ट आउट है? किसी ने पूछा व्हाट इज आईडी, तो मैं आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा, जस्ट गो टू द एयरबीएनबी ओपन डेटा डिक्शनरी एंड फॉलो दैट। बस इतना मेरा वर्ड होगा आपके लिए। तो आप क्या करोगे? आपने देखा आईडी क्या है, मैंने बोला आईडी क्या है,
Airbnb unique identifier of the listing. List URL, this is in text, इसमें मेरे को कोई description नहीं. Scrap ID inside Airbnb scrap is the part of, ठीक है. Last scrap UTC, the date and time of was scrapped, ठीक है, कब खत्म हुआ कब आया, ये सारी चीजें. तो basically data dictionary is belongs to the what's the field areas and why we are using this particular field, ठीक है. अभी पावर BI स्टार्ट करेंगे, so I have questions for this. ओके, ये अलग से आ रहा है पूरा डेटा डिक्शनरी डिटेल्ड फाइल अलग से. एंड दिस वन इज समरी एरिया, दिस वन इज साधारणतः समरी एरिया, दिस वन इज रिव्यू डेटा, ठीक है. इन्होंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ, और भी पार्ट है भाई. देखो इन्होंने हर एक चीज को अलग अलग तरीके से बताया, ठीक है. ये अलग अलग फॉर्मेट आ. तो भाई ये एक डेटा फाइल हो गई पूरी की पूरी. यहाँ तक कोई डाउट है? ये समझ में आ गया समरी वाला डेटा कौन सा होता है और ये सब चीजें किस लिए काम में आती है, ताकि आपको डेटा सेट में जो फील्ड नेम है वो आसानी से समझ में आ सके. इसको करते हैं बंद, तो भी कर देते हैं बंद, कोई जरूरत नहीं है इसकी. डोंट सेव. अब ये है हमारा डेटा. लेट्स ओपन इट, देखते हैं भाई क्या है. 35072 मतलब 35 MB का डेटा है ये. मतलब कोई छोटा मोटा डेटा तो है नहीं भाई. प्रोजेक्ट्स भाई मैं ऐसे ही कराऊंगा. तो इफ यू थिंक कि छोटे से पार्ट पे मैं कोई चीज समझाऊंगा तो मैं समझा दूंगा, बट प्रोजेक्ट में वो यूज करना पड़ेगा. ये सिक्वल नहीं है, ये एक्सेल नहीं है. 2 चीजें आप लोग जान गए हो. जॉइंस तक तो सिक्वल जान ही गए हो पूरे तरीके से. आपको पता है डेटा कैसे निकालना है और डेटा कैसे सॉर्टेड करना है. अब जो सिक्वल पड़ी है वो मैं यहाँ यूज कराऊंगा. और ये डेटा अभी मैं आपको एक्सेल में दिखा रहा हूँ, बट ये डेटा मेरा पूरा प्रोसेस होकर किससे चलेगा? सिक्वल से चलेगा. मैं आपको एक्सेल से भी प्रोसेस करके बताऊंगा और सिक्वल से भी प्रोसेस करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको प्रोसेस करके रन करते हैं. सो गाइस, इस डेटा को क्लीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है. पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप यहाँ पे देखोगे वी हैव टोटल हाउ मेनी आईडीज. तो इसके अंदर जो डेटा है, डेटा कितना है, कितना डेटा है ये? 1,02,600, 1,02,600 डेटा है. दिस इज एन आईडी. So now you can see there is a missing values. यहाँ पे blank डेटा है. होस्ट आईडी को देखते हैं. होस्ट आईडी में आई डोंट थिंक सो कुछ ब्लैंक डेटा है. सो आई आल्सो डोंट नो. वी विल जस्ट कैलकुलेट इज देयर एनी ब्लैंक डेटा और नॉट. तो मैं आपको तरीका बता दूंगा. और पहली चीज, कभी भी ऐसे आईडीज आ रही है ऊपर देखो, यहाँ पे आईडी अलग आ रही है. अगर डेटा नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आईडी कैसी आ रही है? 8E+10. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कैपिटल E is basically stands for mathematically Mentessa. So how we resolve all these problems? We just selected that one, control 1 किया. बहुत सिंपल सा गेम है बॉस. इसको नंबर पे फिक्स किया एंड डेसिमल मेरे को चाहिए नहीं, मैंने डेसिमल हटाए एंड ओके कर दिया. हो गया फिक्स. सिंपल. कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे ना? अच्छा नहीं थे. दिस इज व्हाट होस्ट आइडेंटिटी वेरीफाई. सो बेसिकली अब मेरे को ये डेटा देखना है. तो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे आपको कोई डेटा दे देता है तो डेटा देके कैसे? कुछ नहीं करना, Ctrl+Shift+L दबाओ, सब पे फिल्टर आ जाएगा एंड यू जस्ट ऑल्ट दबा के डाउन एरो की दबाओ. तो देखो अटक गया. वेट, चलेगा चला. ठीक है. तो दिस इज व्हाट. यार बहुत सारी आईडीज है मेरे पास, तो इससे कोई लेना देना नहीं. इज देयर एनी नेम भी बहुत सारे होंगे. 1 2 3 देखो 2 3 4 भी आ गए. स्पेशल कैरेक्टर्स भी लगे हुए हैं. तो बी केयरफुल विद दिस. होस्ट आईडीज भी बहुत सारी हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब आते हैं होस्ट. ये क्या है? होस्ट आइडेंटिटी वेरीफाइड. तो यहाँ पे 3 है, अनकन्फर्म्ड, वेरीफाइड और ब्लैंक. मतलब इसमें ब्लैंक डेटा अवेलेबल है. यहाँ पे देखते हैं ये क्या है हमारा होस्ट नेम. तो होस्ट नेम से कुछ लेना देना नहीं है.
दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ब्रुकलिन, ठीक है, ब्रॉन्क्स, अलग अलग है। अब ब्रुकलिन को दो तरीके से लिखा गया है, मैनहट्टन को दो तरीके से लिखा गया है, क्वींस एक ही तरीके से, स्टेटन आइलैंड एक ही तरीके से, कुछ डेटा हमारा ब्लैंक है। तो बहुत हमेशा से ध्यान से समझना बॉस। अब यहाँ पे नेबरहुड भी दिया हुआ है। This one is latitude. It doesn't matter for us. Longitude, it doesn't matter for us because we are discussing about only one country. That one is USA. उसके अलावा कोई और कंट्री नहीं है, ठीक है। दिस वन इज इंस्टेंट बुकेबल, तो कितने इंस्टेंटली बुक हुए कितने नहीं हुए वो भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। कैंसिलेशन प्रोसेस, कैंसिलेशन पॉलिसी किसकी है, स्ट्रिक्ट है, मॉडरेट है, प्राइवेट है, ये फिल्टरेशन के फॉर्मेट पर काम में आते हैं। प्राइवेट रूम कितने बुक हुए हैं, इंटायर होम कितने बुक हुए हैं, होटल रूम कितने बुक हुए हैं, शेयर्ड में कितने लोगों ने बुक करा है, ये क्या कंस्ट्रक्शन ईयर, कौन सी प्रॉपर्टी कब कंस्ट्रक्ट हुई है, प्राइस क्या है, सर्विस फी क्या है, मिनिमम नाइट्स, मिनिमम रिव्यूज, लास्ट रिव्यू कब किया गया है, ये सारी चीजें भी हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो इसमें डेटा देखना बहुत गलत गड़बड़ है, 2058 2040 इस तरीके का डेटा भी है, तो बी केयरफुल दिस वन, इसको भी आपको फिक्सअप करना पड़ेगा। तो डेटा क्लीनिंग का काम बहुत है बॉस। यहाँ पे देखोगे रिव्यू रेटिंग है, ठीक है, सॉरी रिव्यूज पर मंथ की तरह रिव्यू आ रहा है, so that one is maybe converted into the percentage level, so once we use this one, okay, इसको वैसे के वैसे कर देता हूँ। we'll figure out this one, that one is the percentage or not, so we can easily identify, तो ये परसेंटेज में है क्या है, बिकॉज इट्स एन रॉ डेटा, जो हमारे काम में आएगा वो हम उठाएंगे। रिव्यू रेट नंबर है, कितना कितना रिव्यूज है इनके पास। कैलकुलेट होस्ट लिस्टिंग काउंट, कितने होस्ट हैं। एबिलिटी एंड 365, हाउस रूल्स इज व्हाट, लाइसेंस इज व्हाट, और कुछ है, और कुछ नहीं, बस इतनी चीजें बॉस, इस पे इतनी चीजें अवेलेबल है। तो अब आपको देखना है कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप एयरबीएनबी को बता सकते हो कि भाई आप इन चीजों से अपने बिजनेस के लिए कुछ बेटर डिसीजन फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट्स योर मैट्रिक्स इज, व्हाट्स योर एनालिसिस इज, यहाँ पे आपका एनालिसिस जो पार्ट है ना वो स्टार्ट होता है बेसिकली। अभी तक जो आप कर रहे थे, यू आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द डेटा एंड जस्ट परफॉर्मिंग समथिंग। अब मैं आपको चीजें पूछूंगा भी और बताऊंगा भी कि भाई ये एनालिसिस क्या है, ये हमने ग्राफ बनाया, अब इस ग्राफ से हमें समझ में क्या आ रहा है और हम क्या कर सकते हैं, उस पर आपको भी डिसीजन लेने, मैं भी डिसीजन लूंगा और उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। वी आर डूइंग सम फोरकास्टिंग इन दिस कि हाउ वी डू, कि अभी मेरे पास 40 गेस्ट आते हैं, आगे का फोरकास्ट क्या कहता है कि कल मेरे पास 50 आएंगे या 16 आएंगे, दैट इज अ डिपेंडेंसी ना। So this data is very refined and fine data for you. Just because of that, we have some blank values, null values in this. Basically, blank values तो नहीं बोलूँगा. I'll say there is some null values. तो उनको कैसे फिलअप करें, कैसे फिगर आउट करें, कहाँ कितनी है, एक्सेल है तो अभी तो मेरे को पता नहीं चल रहा है, बट पावर बीआई के अंदर हम ये सब चीजें बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ जी, No, sir. ठीक है, ये डेटा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। एक बार डेटा पे जाना, दैट इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी इज व्हाट, कि भाई आप पहले डेटा अच्छे से देखो, समझो कि भाई डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, डेटा में है क्या। अगर आपको डेटा समझ में आ गया तो पावर बीआई आपके लिए बहुत मजेदार चीज बन जाएगी। और डेटा समझ में नहीं आया तो दोबारा समझना हो क्या, और शेयर क्या बोलूँगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ब्लैंक रिपोर्ट। तो बेसिकली चैलेंजेस क्या थे अभी डेटा के साथ में, कोई मुझे बता सकता है क्या चैलेंज में फेस कर रहा था, किन चैलेंजेस के बारे में मैं बात कर रहा था, एनी आइडिया? यस, न्यू वन, कोई आउटपुट नहीं है? अरे हाँ ना तो आंसर दे दिया करो भाई। नहीं, नहीं समझ में आया, नहीं पता क्या चैलेंजेस है तो हाँ ना में आंसर करो। हाँ जी, समझ में आया? नो सर। नहीं आया? किसी को चैलेंजेस पता चले मेरे को डेटा के साथ में क्या चैलेंजेस आएंगे? सर वो जो सीट है उसमें भी ब्लैंक है और
फॉर्मेट्स भी अलग है उसके थोड़े, और तो पहले डेटा सही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है सर। ओके, और कोई रिव्यू? सिमरन और कोई रिव्यू? सर इनफ डेटा है या नहीं वो भी मैटर करता है, कि अगर कुछ ढूंढना है और इनफ डेटा ही नहीं है तो फिर हम निकालेंगे कैसे कुछ भी। ठीक है। और एनी अदर रिव्यू सुंदर? डेटा देख के कुछ लगा, कुछ ऐसी चीज जो हम उसमें मिस कर रहे हो, या हमारे को कुछ आइडेंटिफाई करना हो स्पेशली उस पर्टिकुलर डेटा के लिए? नहीं नहीं, बस वही है कि डेटा क्लीन करना है, अभी जो ब्लैंक ब्लैंक आ रहे हैं या फॉर्मेट इशू है न्यूमेरिक और वो सब। करेक्ट। हम्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था गाइस के जो सुंदर ने पिच किया, फॉर्मेट इशू। ये मैं हम्म, समझना चाह रहा था बेसिकली क्या होता है जब आप रियल टाइम पे कोई भी डेटा प्रोसेस कर रहे होते हो, हम्म, तो डेटा क्लीनिंग इज जस्ट एन पार्ट, वो तो आप करोगे ही करोगे, बढ़िया। एंड डेटा को स्ट्रक्चर तो आप करोगे ही करोगे, बट एक और सबसे बड़ा चैलेंज होता है, हर डेटा के साथ में होता है, क्लीन डेटा के साथ में भी ये चैलेंज आता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटेशन। यस यस, जैसे लाइक कि सबसे ज्यादा होता है ना न्यूमेरिक में, और ये डेट अपना में डेट में। सबसे यस ज्यादा यस। प्रॉब्लम आती है, डेट कभी कभी टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, हाँ आप वो। डेटा डाल रहे हो वो हेरारिकल फॉर्मेट में आपको शो नहीं कर रही होती, हम्म, ठीक है? तो दिस इज द मेजर इशू जब आप किसी भी डेटा के साथ में प्रोसेस करते हो, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो, चाहे वो क्लीन्ड हो या अनक्लीन्ड डेटा हो, दिस इज द मेन इशू जो हमें फेस करना ही पड़ता है। तो इसलिए जब भी कोई भी डेटा पावर बीआई में आप एक्सपोर्ट करते हो, सॉरी इंपोर्ट करते हो, तो वो सबसे पहले हम उसको लेके जाते हैं किस पे? पावर क्वेरी एडिटर। तो ये डेटा किस फॉर्मेट में था? डेटा किस फॉर्मेट में? सीएसवी फॉर्मेट में। तो डेटा थोड़ा बड़ा है। पावर बीआई में भाई मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज में। कभी कभी क्लासेस में ऐसा होगा कि हम लोग चीजें प्रोसेस कर रहे होंगे पर थोड़ी थोड़ी चीजें प्रोसेस हो रही होंगी धीरे धीरे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली द वन रीजन इज दैट जो है डेटा प्रोसेस और टूल चलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एंड वी आर यूजिंग दी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हम इसको पुल अप करते हैं पहले। तो मैंने सीएसवी फॉर्मेट यहाँ पे पुल किया, पुल करने के बाद ये आ गया हमारा डेटा, ठीक है? अब ये डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है? अभी रोज कितनी शो कर रही है? 200 रोज शो कर रही है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे काफी सारा डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से पॉपअप आया है। कई बार ये पॉपअप अलग अलग फॉर्मेट्स में दिखाई देगा, मतलब अभी तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, जिसमें मल्टीपल शीट्स होती है ना तो इसका व्यू थोड़ा सा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और डेटा मैं पुल अप करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास एक डेटा और है, अरे यार डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन कैसे बचा? अच्छा ये एक्सेल में होगा मे बी। दिस वन, चलो शॉपिंग ट्रेंड्स का उठा लेते हैं। हमारे पास डेटा है, विल पिक अप दिस वन। नहीं हुआ यार, चलो आ जाएगा। एक काम करते हैं, एक फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा, ठीक है? जिसमें मेरे पास मल्टीपल शीट होंगे ना, तो एक साइड शीट आ रही होती है, एक साइड डेटा आ रहा होता है, तो वो फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मे बी एफएमसीजी में भी ये डेटा आपको मिल जाएगा। नहीं आ रहा है, सिंगल सिंगल शीट है मेरे पास सारे डेटा में। चलो कोई ना, सिक्वल से जब कनेक्ट करेंगे ना विल लुक इनटू दिस कि किस टाइप का डेटा हमारे पास मिल रहा है। तो मैं आपको अलग अलग डेटा सेट तो मैं आपको दे दूंगा डोमेन वाइज, तो आपको मिल जाएंगे। तो ये हमने रिसेंटली डाउनलोड किया था एक होटल डेटा पे, इस पे प्रोसेस करने के लिए, एंड वी ऑलरेडी प्रोसेस बाय यूजिंग दी पाइथन। ये पाइथन के थ्रू तो हम कर चुके हैं, और पावर बीआई के थ्रू मैं आपके साथ में प्रोसेस कर रहा हूँ उसको, ठीक है? इस पे ईडी हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं पाइथन। तो अभी मैंने ये डेटा लिया, तो बेसिकली जब भी आप कोई भी डेटा इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करोगे, चाहे वो SQL से हो, चाहे वो किसी भी डेटा सोर्स के थ्रू आ रहा हो,
तो जैसे जब भी आपसे पावर बीआई में पहला इंटरव्यू क्वेश्चन में तो सिंपली वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी चीज पे होता है बहुत, किस पे, कि वो आपसे पूछेगा कौन कौन से डेटा सोर्स से डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, दिस इज एंड सिंपल एंड थ्योरेटिकली बेसिक क्वेश्चन। आपने बोला मुझे पावर बीआई आता है, तो वो सीधा बोलेगा अच्छा पावर बीआई आता है तो बताओ कौन कौन से डेटा सोर्स कनेक्शन यूज करें। ठीक है, तो इसमें भी गेम प्लान खेला जाता है। वी नो दी सीएसवी कनेक्शन, वी नो दी सीक्वल कनेक्शन, बेसिक्स वाले बताए जाते हैं जिससे वो ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे। तो जब भी आप कोई कनेक्शन बिल्ड करते हो तब एक पॉपअप क्रिएट ओपन होता है लाइक दिस टाइप, और उस पॉपअप में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल। कैंसिल तो आपको पता ही है। ट्रांसफॉर्म डेटा और लोड क्या होता है, जब आप लोड पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपका डेटा सीधा सीधा किस में लोड होगा, इस डेटा पेन के अंदर, मतलब इधर। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म डेटा पे आप क्लिक करोगे तो वो डेटा कहाँ जाएगा, एक और टूल होता है, शायद आपको एक्सेल पढ़ाया था मैंने, तब मैंने शायद आपको बताया था, दैट टूल नेम इज पावर क्वेरी एडिटर। सुना है? हाँ जी, ये टूल का नाम सुना है? No, sir. नहीं सुना? नो सर, मैंने वेब कनेक्टर्स बताए थे आपको। वेब कनेक्टर, सर जब हाँ हम SQL से एक्सेल में डाल रहे थे डेटा। हाँ, मर्ज करना बताया होगा आपको डेटा हाँ बहुत हाँ सारा। तो वो जो टूल, जिस टूल के थ्रू मैं मर्ज कर रहा था पूरा डेटा, दैट टूल इज कॉल्ड व्हाट, पावर क्वेरी एडिटर। मैं उसको डिटेल में एक्सेल में नहीं पढ़ाता, मैं उसको डिटेल में कहाँ पढ़ाता हूँ, पावर बीआई के अंदर। मैंने आपको मर्जिंग वगैरह के लिए आपको वो पर्टिकुलर पार्ट बताया होगा। तो जब आप इस पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हो तो पावर बीआई डेस्कटॉप का ओवरव्यू मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि मैं अभी वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पावर क्वेरी एडिटर पहले बता रहा हूँ। ये इसका बैकबोन की तरह काम करेगा आपके लिए, क्योंकि जब भी बीच में आपको कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना है या कुछ चेंजेस करना है तो यू नीड टू यूज व्हाट, पावर क्वेरी एडिटर। तो आपको इस पर वर्कआउट करना पड़ता है। तो यू कैन सी मेरे पास एक पावर क्वेरी एडिटर आ रहा है, मैं उसको जैसा आपके में दिखाई देगा मैं उसको पहले वैसा कर देता हूँ तो आपको बहुत क्लियरली। ठीक है, तो इट्स लुक लाइक दिस। आप जब भी इसको पुल अप करोगे ना किसी भी डेटा को, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, क्लियर? तो क्लियर ये जो क्लियर। टूल आप जो देख रहे हो, इस टूल को हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। अब पावर क्वेरी एडिटर का पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। आज सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि देखो टूल में प्रोसेस करोगे बहुत सारी चीजें, टाइम लगता है। मैं छोटे से डेटा पे आपको समझाऊंगा, फिर इस प्रोसेस को, उसी सारी प्रोसेस को हम इसमें कर रहे हो। तो जैसे आपको एक्सेल दिखाई देता है वैसे ही है, दीज आर टैब्स। यहाँ पे टैब्स में फॉर्मेशन अलग अलग है। दिस इज होम, दिस इज ट्रांसफॉर्म, एड कॉलम, व्यू, टूल, हेल्प। ठीक है, होम में, बट इसमें थोड़ा सा चीजें चेंज है, बिकॉज दिस टूल इज बेसिकली यूज फॉर डेटा क्लीजनिंग पर्पस। ओके, या डेटा फॉर्मेटिंग पर्पस, इन सब चीजों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली ये आपका बीआई टूल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा क्लीजनिंग टूल होता है। तो बेसिकली आपकी जितनी भी नल वैल्यूज हैं, ब्लैंक वैल्यूज हैं, उनको हैंडल करने के लिए वी आर यूजिंग दिस टूल। ये इसके अंदर आपको रिबन मिलता है। रिबन पे जितने भी आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, विल डिस्कस अबाउट इट। बट कुछ आइकन्स ऐसे हैं यहाँ पे जो देखोगे वो विदाउट लॉग इन नहीं चलेंगे। तो जिस चीजों का हम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट लॉग इन, विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड क्वेरीज। तो जो डेटा सेट होता है ना, उसको ये डेटा सेट नहीं बोलता, उसको क्या बोलता है, ये क्वेरीज बोलता है। तो मतलब दिस इज व्हाट, इट्स योर टेबल, इट्स योर शीट जो आपने उठाई है। ठीक है, तो ये क्वेरीज हैं कि आपका एक्चुअली क्या क्या क्वेरीज हमने यहाँ पे पिकअप किया है। अब जब ये क्वेरी उठाते हैं तो इसमें हम एक क्वेरी सेक्शन यूज करते हैं। क्वेरी मतलब ये होती है पावर क्वेरी, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम पावर क्वेरी बोलते हैं। ये बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, मैं पहले आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम पावर क्वेरी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज इसका पार्ट बहुत अलग होता है। इसके लिए बहुत सारी चीजें आपको भी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, मैं आपको बहुत सिंपल वे में सारी चीजें बताने वाला हूँ, वो भी क्लिकिंग इवेंट पे आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा।
पावर क्वेरी का यूजेस तब आता है जब लाइक फॉर एग्जांपल आजकल मैं जैसे रिपोर्ट्स बना रहा हूँ तो मेरे को बेसिकली डेली क्या होता है ना, मेरे को अपनी कंपनी का जो रिपोर्ट्स आती हैं डेली बेसिस वो मुझे क्लीन अप करनी पड़ती हैं। तो पहले 2 वीक में मेरे को क्या चैलेंजेस आए कि आई एम जस्ट फेसिंग व्हाट, कि वहां पर है ना बार बार एक ही चीज को मेरे को बार क्लीन करना पड़ रहा। तो ऑन दैट टाइम मेरे को क्लीन ना करना पड़े तो मैंने पावर क्वेरीज बना ली। लोग VBA पे भी कोडिंग करके रखते हैं, कुछ लोग पावर क्वेरी पे कर लेते हैं, जिसको जहां इजी बचता है वहां पर कर लेते हैं। तो VBA एक हार्डकोर प्रोग्रामिंग फॉर्मेट हो जाता है और पावर क्वेरी थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो मैंने पावर क्वेरी पे वो पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन बना के रख लिया है। जैसे मैं अपनी रिपोर्ट डालता हूँ, 5 मिनट में प्रोसेस करता हूँ, फिर मैं आगे अपना काम करने लगता हूँ। तो मतलब ये तरीके होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पावर क्वेरी ऑन दैट फॉर्मेट लैंग्वेज लेवल पे। इसको एम लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, एंड दिस वन इज द क्वेरी सेटिंग। क्वेरी सेटिंग में क्या होता है कि सपोज आपको डेटा सेट का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। एयरबीएनबी ओपन लिख दिया तो देखो यहाँ पे नाम चेंज हो गया। एक और चीज बता दूं, लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं यहाँ पे जो भी एडिट कर रहा हूँ वो मेरा जो ओरिजिनल फाइल है वहां पर भी एडिट हो रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपका ओरिजिनल फाइल जैसा है वैसा ही रहेगा। बट दिस इज जस्ट एन डेटा सोर्स कनेक्शन। अगर मैंने ये ओरिजिनल फाइल यहाँ से हटा दी तो मेरा यहाँ का जो सिस्टम है ना पूरा कनेक्शन वो हिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये जितनी भी चीजें चेंज कर रहे हो, ठीक है, ये जितनी भी चीजें चेंज कर रहे हो वही सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हो रही है। ओके, अब यहाँ पे दिस वन इज अप्लाइड स्टेप। अप्लाइड स्टेप इज व्हाट, यहाँ पे जैसे आप डेटा लोड करते हो तो डेटा लोड करोगे तो पहले सोर्स लोड होगा। तो देखो क्या है, मैंने क्लिक करा, ये देखो ये आ रहा है। लोड करते समय हर क्वेरी आपको ऊपर भी दिखाई देगी कि भाई कैसे लोड हो रहा है। सोर्स आया, सोर्स क्या है, इस पर्टिकुलर सोर्स से मेरा डेटा आ रहा है। अब डेटा आया तो डेटा कैसे आ रहा है, आईडी नेम ऐसे करके मेरी टेबल जिस तरीके से आ रही है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब उन्होंने बोला प्रोमोटेड हेडर्स, ये कुछ स्टेप है ये बाय डिफॉल्ट परफॉर्म कर देता है, आप भी परफॉर्म कर सकते हो ऐसा नहीं है, बट इसने क्या बोला बाय डिफॉल्ट परफॉर्म करके देता है। तो प्रोमोटेड हेडर, तो पहली जो रो होती है ना उसको बाय डिफॉल्ट ये क्या बना देता है, हेडर बना देता है। तो ऑटोमेटिकली हेडर बन गया प्रोमोट करा तो। उसके बाद ये क्या करता है, एक और चीज आपके लिए बेनिफिट परफॉर्म कर देता है, उसके डेटा टाइप। तो एज पर द डेटा, जो नीचे डेटा है उसको आइडेंटिफाई करते हुए डेटा टाइप सेट कर देता है। देखो इधर 1 2 3 लिखा है, ऑल आईडीज आर बिलोंग टू दी व्हाट, इंटीजर वैल्यूज। इधर ABC लिखा है तो भाई यहाँ पे नेम है। 1 2 3 लिखा है तो होस्ट आईडीज भी न्यूमेरिकल वैल्यूज में है। और मैं आपको और कॉलम दिखा देता हूँ इसके अंदर। अगर हम प्रोसेस करें तो देखो 1.2 लिखा है तो ये फ्रैक्शनल डेटा है, 1.2 लिखा है ये भी फ्रैक्शनल डेटा है। तो अलग अलग फॉर्मेट्स आते हैं। देखो डेट मेरे पास है नहीं, आई थिंक डेट होगी। ये देखो डेट आ रही है, डेट आ रही है तो कैलेंडर बना हुआ आ रहा है। अगर डेट और टाइम साथ में आ रहा होता ना तो ये वाला आइकन दिखाई देता आपको, ये वाला कैलेंडर के पास में वॉच भी दिखाई देती। ठीक है, और दिखाता हूँ और क्या है। बस ये सारी चीजें थी। एक और चीज थी, कंट्री कहाँ गया। अब देखो, अब यहाँ पे चीज देखो भाई, यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे चैलेंज क्या आया। जो अभी थोड़ी देर पहले सुंदर ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली थी कि भाई एक है ना, मेरे को उसका दिक्कत आता है, किसका, कि भाई कंट्री मैंने दे दी, कंट्री किस में जानी चाहिए, कंट्री जानी चाहिए आपके इसके अंदर लोकल यूजेस में हम लोग जाएंगे। तो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ ग्लोब टाइप ऑफ थिंग। तो ये आपका जाना चाहिए किसके अंदर, यूनिवर्सल ग्लोब मैप फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे आइकन्स का दिक्कत आ जाता है, यहाँ पे चीजें चेंजेस हो जाती है। अब यहाँ पे कई बार देखोगे डेट फॉर्मेट आ रहा है, डेट फॉर्मेट कई बार टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर मिलता है। ठीक है, देखना भी, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर मिल रहा है। अब मैं अगर इसको इस फॉर्मेट में यूज करूंगा ना तो जो मेरे को हायरार्की चाहिए, ईयर मंथ क्वार्टर वाइज डेटा निकालना है, तो वो मेरे लिए चैलेंज वाला मोड हो जाता है। तो इसको भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ठीक है, तो ये होती हैं चीजें जो बेसिकली आपको जो चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें। ओके,
अब इसमें आप सारे कॉलम्स वगैरह सब कुछ मैनेज कर सकते हो, जो चीजें आपको मैनेज करनी। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट इस टूल के बारे में? इंफॉर्मेशन क्लियर है आप लोगों को? हाँ क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, यस सर क्लियर है। ना? तो ये चीजें आपको पहले दिमाग में बिठानी है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ भाई, आप पावर बीआई पढ़ रहे हो मेरे साथ में, ठीक है? तो जब हम पावर बीआई पढ़ रहे हैं तो प्लीज इस वाले पार्ट पे, ये जो पूरे लेक्चर्स होंगे 10 या 12 लेक्चर्स, उसमें प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठना। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको देखने से नहीं पता चलेंगे, सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा उनको। और मैं आपको कोई पीडीएफ या कोई चीज ऐसी नहीं दे दूंगा कि आपको कहीं से पता चल जाए। ये वर्बली होते हैं और मैं आपको सारे रियल टाइम चैलेंजेस के साथ में बताऊंगा सारी चीजें कि भाई ये चीजें फेस होती हैं, इसे में ऐसा करते हैं, इस वाले में ऐसा करते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठाने के लिए लिखना भी पड़ेगा। तो पॉइंट्स आपको मेंशन करके रखने हैं अपने पास। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ क्लियर। ओके, यस सर। ठीक है। तो अभी मैं आपको भेज रहा हूँ ये डेटा, एयरबीएनबी वाला। 2 डेटा सेट मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप पे। द फर्स्ट वन इज एयरबीएनबी डेटा, सेकंड वन इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, दिस डेटा इज ऑल्सो गुड वन। इस पे एक छोटा सा पार्ट बता देते हैं कि लोगों ने ये चीज डिजाइन करवाई है। ये डेटा भी एक चैलेंजिंग डेटा है। चैलेंजिंग डेटा इन द सेंस ये भी ट्रिकी है भाई। आपको मैं डेटा दे दूंगा, आपको डेटा भी समझ में आ जाएगा तो भी आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे इसको इतनी आसानी से, क्योंकि इसको प्रोसेस करने का फॉर्मेट ही ट्रिकी फॉर्मेट है, बहुत अलग तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, एक क्राइम वाला और एक एयरबीएनबी वाला। आप लोग डिसाइड करो किस पे आपको सबसे पहले काम करना है। दोनों ही ट्रिकी डेटा है, जो आपको इजीली समझ में आ जाए वो चीजें वही वाला डेटा हम लोग प्रोसेस करने बैठेंगे। ठीक है, टूल सबके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें टूल नहीं है, क्योंकि भाई ये है ना, उस टाइप का चीज नहीं है कि मैंने आपको कुछ लिखवा देना है और आप उसे चला लोगे। इम्पॉसिबल वाली बात है, इसमें स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब जो चीज मैं आपको बताऊंगा इस क्लिकिंग इवेंट से ये होता है, तो वो क्लिकिंग इवेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके जी, एनी डाउट? चलें, चलो 2 मिनट रुक जाना, मैं आपको डेटा शेयर कर देता हूँ जी। कोई कुछ बोल रहा है क्या? पेशेंस रखना है इसमें। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर सोचो कि जैसे सिक्वल और एक्सेल वाले पार्ट बहुत क्विकली जल्दी जल्दी आराम से समझ में भी आ रहे थे और चलते जा रहे थे, इसमें बहुत टाइम लगता है। टाइम मतलब इन द सेंस प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है बस। ओके, मिल गया डेटा? हाँ जी इमरान, यस ठीक है। सर। चलो ये Sir. डेटा आप लोगों को देखना है। कल हमारा जो सेशन होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर डेटा। मतलब मैं प्रोसेस करना स्टार्ट कर दूंगा, आप मुझे डेटा बता दोगे कि हमें इस पर काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उस डेटा की क्लीनिंग वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे और देखेंगे क्या क्या हम क्लीन कर सकते हैं, क्या क्या हम क्लीन नहीं कर सकते उसमें। ओके, ठीक। और इसलिए आइडेंटिफाई करना है कि फॉर्मेट्स में कहीं कुछ गड़बड़ है तो कौन कौन से फॉर्मेट्स अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, वैसे एक्सेल आता है तो कर सकते हो उसको क्लीन। ओके यस। ये डेटा कहाँ पे भेजा है आपने? डेटा, अच्छा आप ग्रुप में नहीं हो, विनीत सर आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, मैं दोबारा रीशेयर कर दूंगा उसमें। ठीक है, ओके ओके। अभी शेयर कर देता हूँ, वैसे इनको ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ। हाँ अभी आप उधर से शेयर कर दो, फिर ग्रुप में ऐड कर देना। ठीक है गाइस, एनी डाउट? नो नो। So, sir, Okay. class